नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज एक ऐसी खबर के साथ जो आम जनमानस और न्यूज इंडिया के तमाम दर्शकों से जुड़ी हुई है, और वो खबर है त्योहारी सीजन में जायके में जहर मिलाया जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस नकली और मिलावटी चीजों की जिसे त्योहारी सीजन पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे ज्यादा मिठाई और सबसे ज़्यादा पनीर, इन दो चीज़ों में मिलावट की जाती है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्शन बहुत कम। ऐसे में सिंथेटिक मावा और सिंथेटिक पनीर मार्केट में भर के मिलता है, और ऐसे में प्रशासन की सतर्कता लोगों का जीवन बचा सकती है और प्रशासन की अनदेखी लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकती है। आज इसी पे बात करेंगे। त्योहारी सीजन में जहरीली मिठाइयां बिक रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुकानों से मिलावटी मिठाइयां और पनीर बरामद किया गया है। देश भर में खाद्य विभाग ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। नोएडा से बरामद किया गया है नकली पनीर और उसे डिस्ट्रॉयड भी किया गया है। देखिए, नोएडा से भारी मात्रा में नकली पनीर बरामद कर जेसीबी में भर के उसे फेंका जा रहा है। ये देखिए, कंटेनर भरा जा रहा है नकली पनीर और मिठाई। आपको बता दें कि त्योहारी सीज़न है और त्योहारी सीज़न में नकली और मिलावटी चीज़ों का जो बोलबाला है वो देखने को मिलता है, और इसीलिए प्रशासन जो है वो सतर्क हो गया है। त्योहारी सीज़न में सिंथेटिक मिठाई और सिंथेटिक पनीर को लेकर खाद्य विभाग की रेड लगातार देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि ये मिठाइयाँ लीवर ख़राब कर सकती हैं। पूरी खबर क्या है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी और जब्ती लगातार जारी है। त्योहारों के मौसम यानी कि दिवाली पर मिठाइयों में या फिर मावे में, दूध में, पनीर में, सब में मिलावट की शिकायतें लगातार आ रही थी, जिसके बाद छापेमारी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि नोएडा में 1 क्विंटल से ज़्यादा पनीर जब्त किया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा आपको बता दें 75 किलो से ज़्यादा मिलावटी रसगुल्ला और 92 किलो पनीर नष्ट किया गया है। ऐसी खबरें देश के कई अलग अलग राज्यों से आ रही हैं। एक बड़े परीक्षण में 702 खाद्य नमूनों में पनीर सबसे अधिक मिलावटी पाया गया। लगभग 83% नमूने गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे और 40% नमूनों को असुरक्षित घोषित किया गया। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भी पनीर नमूनों में मिलावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मिली रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें डिटर्जेंट, यूरिया, स्टार्च जैसी मिलावट पाई जाती है जो शरीर के अंदर कैंसर जैसी चीज़ें पैदा कर सकती है। अब आपको बताते हैं कैसे होती है सिंथेटिक पनीर और मिलावटी मिठाई की तैयार। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता की खबर के मुताबिक मिलावटखोर पनीर दूध में कई चीज़ें एक साथ मिलाते हैं, जैसे स्किम्ड मिल्क यानी खाने वाला सोडा या फिर सोडा बिकार्बोनेट, घटिया पाम ऑयल, वनस्पति तेल, हाइड्रोजनेटेड वसा, स्टार्च, मैदा, आटा रूट, ये सब उसमें मिश्रण होता है। डिटर्जेंट, यूरिया, प्रतिबंधित पाउडर, रसायन आदि मिलाने की आशंका जताई गई। मिठाइयों में यानी मावा, पनीर, खोआ में मैदा, आलू और कई रंग मिलाए गए जो जांच में पता चला। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि ऐसी मिठाइयाँ खाने से लीवर, किडनी और अन्य शरीर के अंगों पर असर पड़ सकता है। मिलावटी उत्पादों में संयुक्त रसायन, डिटर्जेंट, यूरिया, फॉर्मेलिन आदि लीवर और किडनी को प्रभावित कर सकते हैं। तेजी से बड़ी मात्रा में ऐसे मिलावटी पदार्थों का सेवन खाद्य विषाक्तता, पेट दर्द, उल्टी, मतली, डायरिया, पाचन संबंधी परेशानियां को उत्पन्न कर सकता है। लंबे समय तक सेवन करने से क्रोनिक लीवर डिसीज़, किडनी फेलियर और अन्य जटिलताएं हो सकती हैं। रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि कैंसर संबंधी जोखिम भी संभव है, विशेषकर यदि फॉर्मेलिन या अन्य विषैले रसायन लंबे समय तक शरीर में जाएंगे। अब इसको लेके सावधानियां हैं वो भी आपको बता देते हैं। त्योहारों के समय में सिंथेटिक यानी मिलावटी पनीर और मिठाइयों की घटनाएं अधिक होती हैं क्योंकि मांग अधिक होती है और मिलावटखोर इससे
अवसर समझते हैं। ये मिलावट स्वरूप बदलने वाले रहते हैं और नज़र नहीं आते हैं, इसीलिए उपभोक्ताओं को सोच सचेत रहना होगा। इसी खबर पर विस्तार से बात करेंगे। अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ गए हैं करण दुबे अयोध्या से, जफर खान, कंचन भारद्वाज नोएडा से। सबसे पहले मैं अपने वरिष्ठ संवाददाता कंचन भारद्वाज आपके पास आऊँगा, क्योंकि नोएडा में मिलावटी पनीर पाया गया है। किस तरीके से इस मिलावटी पनीर की पहचान हुई कंचन? देखिए गौरव, जैसे ही त्योहारों का सीजन पास में आता है, ऐसे में जो मिलावटखोर हैं वो अपने जो हौसले बुलंद कर लेते हैं और कहीं ना कहीं उनका जो पैसा कमाने का जो काम है वो धड़ल्ले से चलता है। और ऐसे में उनके लिए एक ये बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से त्योहार आते हैं उसको लेकर ये बड़े बड़े गोदाम खोलते हैं और गोदाम खोलने के बाद में वहां से मिठाइयाँ, जो खराब मिठाइयाँ होती हैं वो बनाते हैं और दुकानों पर सप्लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग की जो टीम है वो अलर्ट मोड पर है और लगातार वो छापेमारी कर रही है। इसी दौरान बंगेल में जो थाना फेसो क्षेत्र अंतर्गत आ रहा है, वहां पर एक भारी मात्रा में पनीर बरामद किया है और पनीर बरामद करने के बाद में वो पनीर नष्ट किया गया है। पता चला है कि उस पनीर में से बदबू आ रही थी। साथ ही कई जगह से रसगुल्ले बरामद किए हैं, साथ ही मिठाइयां बरामद की हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह बनाई जा रही थी जहां पर बहुत गंदगी थी। साथ ही इसको लेकर जो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। साथ ही हमने इस पर एक खबर भी चलाई थी, उसमें उन्होंने दावा किया था, खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी थे, कि हमने भारी मात्रा में जो इस तरह की मिलावटखोर कर रहे हैं, मिलावटी कर रहे हैं मिठाइयों में, हमने उन पर भारी जुर्माना भी लगाया, साथ ही उनकी जो मिठाई थी उसको नष्ट कराया है। साथ ही भविष्य में ऐसा ना करने की उनको एक हमने चेतावनी भी दी है। साथ ही बताना चाहूंगा, इसको लेकर तमाम जो उच्च अधिकारी हैं लगातार बोल रहे हैं कि अगर अपनी, क्योंकि त्योहार पर जो दिवाली का पर्व है, ऐसे में मिठाइयां हम आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे को, तो कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि अगर आप कहीं से भी मिठाई खरीदते हैं तो आप जो सर्टिफाइड दुकान से खरीदिए और कहीं ऐसे वेंडर से खरीदिए जो FSSAI का मार्क उसके पास हो। तो कहीं ना कहीं ये इसको लेकर तमाम जो उच्च अधिकारी हैं फील्ड में काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से जहां पर ये मिठाइयां बन रही हैं, जो खराब मिठाइयां बन रही हैं, वहां पर गंदगी मिली थी, साथ ही वहां मक्खियां बैठी हुई थी, जो कहीं ना कहीं जो वातावरण था वहां का वो बहुत गंदा था, जिसको देखते हुए कार्रवाई की है। गौरव, बिल्कुल। कंचन, जिस तरीके से मिलावटी खोर जो है वो त्योहारी सीजन में सक्रिय हो जाते हैं, इसको लेकर प्रशासन क्या कोई कड़े कदम नहीं उठाता है? क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया, इससे तो वो छूटने के बाद फिर इस तरीके के, क्या कोई पुख्ता सज़ा का इंतज़ाम नहीं है? क्या सज़ा का प्रावधान नहीं है कि इस तरीके की मिलावट करने वाले जो जायके में जहर मिलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि 4 लोगों को और सबक मिले? कंचन, अब देखिए, बिल्कुल हमने खुद इसमें जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर के, उनसे बात की, तो उनका कहना है कि इसमें जो हम उनको सजा देते हैं, उनका ये भी कहना था कि दूध में पानी डालना ये कोई अपराध नहीं है, ये मुनाफा कमाना है। अगर दूध में अगर वो यूरिया डालें या फिर सरफ डालें, इस तरीके से चीजें डालें, तो कहीं ना कहीं वो अपराध है। तो इसको देखते हुए उन्होंने जो रसगुल्ले थे उनको नष्ट कराया है। बिल्कुल कंचन, बिल्कुल रसगुल्ले भी, अगर ये अपराध नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कंचन रसगुल्ले पकड़े गए हैं, पनीर पकड़ा गया है, ये तो एक तरीके से स्लो पॉइजन देने के बराबर हुआ, जहर देने के बराबर हुआ। मुनाफा कमाने की श्रेणी में कैसे आता? चलिए अयोध्या चलते हैं सीधा। और करण, आपसे इस बात को समझना चाहेंगे, क्योंकि अयोध्या में भी इस तरीके की खबरें लगातार, प्रसाद में मिलावट या फिर कह सकते हैं त्योहारी सीजन में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। वहाँ प्रशासन का चाबुक मिलावटखोरों पर किस तरीके से चल रहा है, हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल गौरव, हम बता दें आपको कि जिस तरीके से यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले प्रसाद में मिलावट की बात सामने आई थी, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरीके से आपको बता दें कि न्यूज इंडिया पर जब हमने खबर चलाया तो अधिकारी सतर्क हो गए, अपने बयानों में उल्टा फंस गए थे। हालांकि हम आपको बता दें कि जैसे न्यूज इंडिया पर एक खबर चली थी कि प्रसाद में मिलावट, तो अधिकारी सक्रिय हो गए। लगातार वो हफ्ते भर में 2-3 दिन नहीं रहा, तो वो लगातार अब दुकानों पे जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, वो लगातार अब चेकिंग अभियान चला रहे हैं कि कहीं भी अब कोई मिलावट न होने पाए। इसके लिए लगातार अधिकारी जो है वो जांच कर रहे हैं। और उसके बाद हम आपको बता दें कि जिस तरीके से अयोध्या का एक आध्यात्मिक नगरी है और यहाँ पर प्रसाद की मिलावट होती है, तो इस तरीके से कहीं वो लगातार अधिकारी के जो बयान हैं
वो उल्टा फंस जाते हैं। लेकिन अगर वो चेक करते होते हैं, लगातार वो अभियान चलाते रहते, तो कहीं कोई मिलावट नहीं कर पाता। इस तरीके से हम आपको बता दें कि कोई भी अब दुकानदार जब अधिकारी पहुंच रहे हैं, सक्रिय हैं, चेक कर रहे हैं, तो मिलावट अब नहीं देखी जा रही है। लेकिन हालांकि आपको बता दें कि जो दुकानदार हैं वो अब सतर्क हो रहे हैं कि कहीं मिलावट की जो खबर है वो ना अब फैलने पाए। हम लगातार अब जो लड्डू हो या कोई भी सामग्री हो खाने से लेकर के, अब उसको चाहे पनीर हो, अब कोई गलत तरीके से ना बेचने पाए, ना हम बनाएं। तो इसलिए अधिकारी भी सक्रिय हो गए हैं, तो दुकानदार भी सतर्क हो रहे हैं। बिल्कुल। जफर, मैं आपके पास आऊंगा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और वहां पर प्रशासन हर तरीके से मुस्तैद रहता है। क्या मिलावटखोरों पर कोई कार्रवाई की जा रही है? मिलावटखोरों पर तो देखिए, मैं आपको बता दूं, 8 अक्टूबर से लगातार खाद्य विभाग जो है छापेमारी कर रहा है। करीब 1000 किलो जो है खोआ बरामद किया गया, 10 क्विंटल मिल्क केक बरामद किया गया है और तमाम जो केले हैं, जो मिल्क केमिकल डाल के केले पकाए जा रहे हैं, वो बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जो तेल है, खाने पीने की सामान है, इसमें लगातार जो मिलावटखोर है वो पूरी तरीके से सक्रिय है। आपको बता दें, जब भी त्योहार आता है तो मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावटखोर लगातार खाने पीने की चीजों के साथ मिलावट करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। लेकिन खाद्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये इस कार्रवाई से उनका हौसला टूट नहीं रहा है, क्योंकि खाद्य विभाग जो कार्रवाई कर रहा है वो महज दुकानों पर वो नोटिस जारी करता है, उनको अल्टीमेटम देता है कि दोबारा इस तरह कार्रवाई ना करें। अगर कोई ठोस कार्रवाई इन पर की जाए या इनको दुकानों को लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए या इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए, तभी ये जो मिलावटखोर है उनका हौसला टूटेगा। जिस तरीके से 8 अक्टूबर से लगातार गोरखपुर के अंदर अभियान चलाया जा रहा है और भारी मात्रा में खोया, पनीर, मिल्क केक बरामद किए गए हैं, वो भी केमिकल युक्त, उसके बाद भी लगातार छापेमारी की जा रही है और तमाम जो केमिकल युक्त सामान वो बरामद किए जा रहे हैं। लेकिन जो मिलावटखोर है उनके हौसले जो अभी भी बुलंद है, क्योंकि खाद्य विभाग की तरफ से कोई भी जब ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी तो जाहिर सी बात है इनके हौसले बुलंद रहेंगे। तो खाद्य विभाग की तरफ से इनको ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता। हालांकि अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जागरूक आप तब करेंगे जब इन पर कार्रवाई करेंगे, जब इन पर एक नजीर पेश करेंगे, उसके बाद शायद और जो दुकानदार है, जो बड़े कारोबारी है, उनका हौसला टूटे। लेकिन जो सिर्फ महज नोटिस देने से जो है इनके हौसले टूट नहीं रहे हैं। और ये बात तो करते हैं कि हम जागरूक कर रहे हैं, लेकिन जागरूक कैसे करेंगे? लगातार जो है खोया पकड़ा जा रहा है, रिफाइंड पकड़ा जा रहा है, हल्दी है, नमक, तेल, तमाम इस तरह की खाने पीने की जो सामान है उसमें केमिकल युक्त पाए जा रहे हैं। बात करते हैं अधिकारी की सैंपल हम लेकर इसके बाद कार्रवाई करेंगे। और जब हम पूछते हैं उनसे तो कहते हैं कि इनका जो है नोटिस जारी किया गया, इनको अल्टीमेटम दिया गया। तो महज अल्टीमेटम देने से और सैंपल देने से कार्रवाई नहीं होगी जब तक इन पर कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लगातार ये जो मिलावटखोर है इनके हौसले बुलंद रहेंगे। जी बिल्कुल। कंचन, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर की अगर जिक्र करूं तो नोएडा एनसीआर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और यह सब प्रोडक्शन कम है और जो खपत है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में प्रशासन ने सावधानी बरतने को लेकर के क्या सख्त दिशा निर्देश दिए हैं और जो फुटपाथ पे बिक्री करते हैं उन लोगों के लिए क्या सलाह दी है, उन लोगों को क्या हिदायत दी है? देखिए बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से आपने दिल्ली एनसीआर की बात की, खासकर नोएडा की बात की, तो देखते हुए जो खुद जो नोएडा के उच्च अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर उनका कहना ये है कि देखो त्योहार के सीजन में मिठाइयाँ, मैं पहले बता चुका हूँ, आदान प्रदान होती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर आप जो भी अगर अपने घर में मिठाई खरीदते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो कहीं ना कहीं पहले तो आप कोशिश करिएगा मिठाई अपने घर पे बनाइएगा। अगर आप घर पे नहीं बना सकते मिठाई तो सबसे बढ़िया ये है कि आप किसी ऑथेंटिक वेंडर से ही मिठाई खरीदिएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये बरसात के मेंढक की तरह जो ये मिठाई वाले गोदाम खोलते हैं और खोलने के बाद में चले जाते हैं, उसके बाद में फिर उसके जिम्मेदार आखिर इस मिठाई को खाने के बाद कोई बीमार हो गया तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन वो लोग वो होते हैं कि वो बरसात की तरह मेंढक की तरह आते हैं फील्ड मार्केट में, उसके बाद में जैसे ही त्योहारी सीजन खत्म होता है उसके बाद वो निकल जाते हैं। तो उनका साफ तौर पर कहना ये है, जो हमने कल खुद जो गौतम बुद्ध नगर जिला अस्पताल की सीएमएस है डॉक्टर अजय राणा, उनका कहना है कि दिवाली का खत्म होते के साथ ही सबसे ज्यादा पेशेंट जो है पेट की मरीज आते हैं और कहीं ना कहीं इसका ये कारण है क्योंकि लोग खराब मिठाई के कारण आते हैं।
तो इसको देखते हुए उन्होंने भी एक लोगों से गुजारिश की है, लोगों से आग्रह किया है कि आप जो मिठाइयाँ अपने घर में खाइए तो पहले कोशिश करें कि घर पे ही मिठाइयाँ बनाएं। साथ ही अगर आप घर पे मिठाई नहीं बना सकते हैं तो आप किसी ऑथेंटिक वेंडर से ही मिठाई खरीदें, किसी ऐसे वेंडर से मिठाई नहीं खरीदें जिससे कि आप अपने किसी रिश्तेदार में दें या फिर अपने मिलने वालों को, तो आप भी बीमार हो और वो भी बीमार हो। तो उन्होंने किया आग्रह किया है। इसको देखते हुए नोएडा में करीब कई ऐसी टीमें हैं, खाद्य सुरक्षा विभाग को लगातार छापेमारी कर रही है, साथ ही वो उन जगहों पर छापेमारी कर रही है जहां पर इन्होंने गोदाम बना रखे हैं, जहां से जो मिठाइयां तैयार कर रहे हैं उसके बाद में ये मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं जो उनके लोग हैं, तो उन पर भी जो खाद्य सुरक्षा विभाग की कड़ी निगरानी है। जी बिल्कुल करण, आपके पास आऊँगा और जानना चाहूँगा कि अयोध्या में प्रशासन ने क्या चेतावनी दी है कि अगर कोई मिलावट करता हुआ पाया जाता है तो उस पर जुर्माना के साथ साथ सज़ा का क्या प्रावधान है। हालांकि पूरे प्रदेश में मिलावट को लेकर एक ही नियम है, एक ही कायदा कानून है, लेकिन तुरंत कार्रवाई में किस तरीके की बात आपका अयोध्या प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल गौरव, हम आपको बता दें कि अयोध्या में जिला प्रशासन जब से प्रसाद में मिलावट की खबर सामने आई थी तब से लगातार जिला प्रशासन एकदम हाई अलर्ट मोड पे है कि अगर कहीं भी अगर इस प्रकार की अब स्थिति देखने को मिलती है तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी, ऐसे दुकानदारों को तुरंत सजा भी मिलेगी। और लगातार जो अयोध्या का प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी का मंदिर है वहां पर लगातार खाद्य विभाग के जाकर के सतर्क करें दुकानदारों को ऐसी मिठाई में मिलावट या लड्डू में मिलावट ना करें जिससे किसी भी भक्त को आहत पहुंचे। और लगातार खाद्य विभाग की सुरक्षा की जो टीम है वो अब अयोध्या में निकल रही है, पूरे जिले में निकल रही है। लगातार दुकानों पर जो प्रसाद है या जो मिठाई है या त्योहार भी नजदीक है तो हर दुकानदार पे पहुंच रहे हैं, दुकानदारों से बातचीत कर रहे हैं, दुकानदारों की जो मिठाइयां हैं उनको चेकिंग भी कर रहे हैं कि जो इसमें कहीं तो मिलावट तो नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें, जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुतैद है कि अलर्ट है कि किसी भी दुकानदार को अगर इस स्थिति में मिलावट में पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि खाद्य विभाग की टीम बिल्कुल छापेमारी भी कर रही है, बिल्कुल, और लगातार कार्रवाई हो रही है। सीधा गोरखपुर चलेंगे और बहुत छोटा सा कमेंट में आप बताइएगा कि किस तरीके से प्रशासन वहां त्वरित कार्रवाई कर रहा है। जफर, बहुत सूक्ष्म अपनी बात रखें। देखिए, प्रशासन जो है लगातार जो है छापेमारी कर रहा है, मिलावटखोरों को सख्त निर्देश भी दे रहा है। और लगातार जो अभी सुबह की मैं बात बताऊं, करीब 8 बजे जो है खोया पकड़ा गया है, केमिकल युक्त खोया पकड़ा गया है। पुलिस प्रशासन जो है खाद्य विभाग उनको जब्त कर लिया है, अब सैंपल जो है भेज दिया है। लेकिन लगातार ये जो मिलावटखोर है वो सक्रिय है और पकड़े जाने के बाद भी लगातार जो मिलावटखोरों का जो धंधा है वो चरम पर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जफर जुड़ने के लिए। कंचन आपका भी और करण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।